आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है प्रकाश जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफ़ी दिन से काम तलाशने के बाद मुझे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक सीमेंट फैक्ट्री में काम मिल गया। काम मिलने से मैं काफ़ी खुश था क्योंकि इन दिनों मेरे घर की आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मेरी ड्यूटी सुबह के 10 बजे से रात के 9 बजे तक की थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर एक रात काफ़ी काम होने की वजह से मुझको काम से निकलने में 1 घंटा लेट हो गया। खैर मैंने जल्दी से अपना साइकिल उठाया और घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं जब फैक्ट्री से निकला तो वक्त हो रहा था रात के 10 बजे का, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में डूबा हुआ था। रात काफ़ी हो जाने के कारण इस रास्ते पर मुझे एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ रहा था। खैर मुझे काफ़ी दूर साइकिल चलाकर जाना था, इसलिए मैं काफ़ी तेज साइकिल भगा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ लंबे लंबे घने पेड़ थे, जिस वजह से चांद की रोशनी भी ठीक तरह से रास्ते पर पहुंच नहीं पा रही थी। चांद की धुंधली रोशनी और बैटरी टॉर्च के सहारे ही मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। अब तक मैंने करीब आधा घंटा का सफ़र तय कर लिया था और अब मेरे रास्ते पर एक पुल पड़ने वाला था, जिसके नीचे से काफ़ी तेज पानी गुजरती है। पर पता नहीं क्यों गांव वालों का मानना है कि उस पुल पर ऊपरी शक्तियों का बसेरा है, पर मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरा रोज़ का आना जाना इसी रास्ते पर था। खैर वो वक्त भी आया जब मैं साइकिल लेकर उस पुल पर दाखिल हुआ तो पुल पर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ था और कहीं कोई आदमी मेरे अलावा नज़र नहीं आ रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी पुल के बीचों बीच एक आदमी बैठा हुआ दिखा। वो आदमी मुझे देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर ये यहाँ कर क्या रहा है। तभी मैंने पूछा, कौन हो तुम और यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो? मैंने इतना कहा ही था कि वो आदमी हंसते हंसते पता नहीं कहाँ गायब हो गया। उस आदमी को इस तरह से गायब होता देख मैं इतना डर गया कि अब मुझ में वहाँ रुकने की हिम्मत नहीं बची थी, तो मैं बिना देरी किए वहाँ से भागने लगा। अभी मैं साइकिल चलाकर भाग ही रहा था कि पता नहीं क्यों अचानक ही मुझे मेरी साइकिल भारी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अलावा कोई और भी हो। इसी दौरान मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मेरे साइकिल के पीछे वही आदमी बैठा हुआ था जो थोड़ी देर पहले पुल पर बैठकर हंसे जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी मैंने अपना साइकिल वहीं पटक दिया और पैदल पैदल गांव की ओर भागने लगा। कुछ देर भागने के बाद ही मैं अपने घर पहुंच गया और घर वालों को पूरी बात बता दी, जिस पर उनका ये कहना था कि वो पुल सच में भूतिया है। तो दोस्तों, ये थी प्रकाश जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।